जिंदगी कभी कभी बहुत ही अधिक हताशा और निराशा के गर्त में डूबने लगती है। यही वह समय है जब तुम्हें संभालना है। यही वह समय है जब तुम्हें शिव का आसरा लेना है। कई लोगों के मन में अविश्वास होता है कि ईश्वर है या नहीं, लेकिन ये बात भी सत्य है कि जिन जिन लोगों ने ईश्वर का सहारा लिया है, निराशा के क्षणों में, घोर पतन के क्षणों में, गहरे अवसाद के क्षणों में, वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं। उनके मन में विश्वास होता है कोई एक है जो पूरी दुनिया के रूठ जाने पर भी मुझसे नहीं रूठेगा। कोई एक है जो पूरी दुनिया को एक और करके मेरी सहायता करेगा। कोई है जो मेरे पीछे खड़ा है। कोई है जो मुझको गिरने से बचाएगा। कोई है जो मेरे लड़खड़ाते कदमों को संभाल लेगा। कोई है जो मेरी उंगली थामकर मुझे अपनी मंजिल तक ले जाएगा। यही विश्वास व्यक्ति को उन क्षणों में जब उसे किसी सहारे की ज़रूरत होती है, चारों ओर देखता है, कोई सहारा नहीं मिलता, उन क्षणों में वही ईश्वर का सहारा उसे उबार लेता है। भैया, इस माथापच्ची में मत पड़ो कि ईश्वर है या नहीं। आज तक कोई उसका उत्तर नहीं निकाल सका है। कोई इसका उत्तर नहीं निकाल सका है, क्योंकि ये मस्तिष्क का विषय है ही नहीं। ईश्वर को मानो तो फायदे का सौदा है, नहीं मानो तो शायद घाटा ही घाटा है। उस ईश्वर को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो तुम्हारे भीतर भी बैठा हुआ है। तुम्हें बोलने की शक्ति उसी से तो मिली है। तुम्हें भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अपनी ज़िंदगी जीकर चले जाओगे। वस्तुतः तो तुम उसी के अंश हो। उसी परम ब्रह्म की सत्ता से ही तो तुम्हारा अस्तित्व है। लेकिन फिर भी मानव मस्तिष्क ही ऐसी चीज़ है, कई बार सवाल खड़े हो जाते हैं कि ईश्वर है कि नहीं। मेरी तो यही सलाह है, इस प्रपंच में पड़ो ही मत, कभी उत्तर नहीं मिलेगा। दृढ़ आस्था रखो, वो हैं तभी तुम हो। वो हैं तभी तुम्हारा अस्तित्व है। तुम हो, यही सबसे बड़ा प्रमाण है उसके होने का। कोई पूछता ईश्वर ब्रह्मांड में कहाँ है। इन प्रपंचों में मत पड़ो। तुम तो बस थामे रहो उसकी उंगली को। वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक अवश्य पहुंचाएगा। दुनिया में अगर कोई सहारा अंतिम समय तक, जन्म से पहले, जन्म के पश्चात भी है, तो वह शिव का ही है, उस परम ब्रह्म का ही है। किसी भी नाम से पुकार लो उसे। ये तो भाषाई शाब्दिक अभिव्यक्ति है, वह शब्द से परे है। वह तो तुम्हारे अंतर मन का विषय है। बस उसे पुकारो, पुकारते रहो।